नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और बढ़ते हैं एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसी आशा से मैं एक रोजाना नई उम्मीद के साथ आपके लिए वीडियोस लेके आता हूं, आपके लिए क्लास लेके आता हूं। और वो मेरी उम्मीद ये है कि आप लोग जो हमारे द्वारा पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी आशा के साथ मैं आज आपके लिए फिर से उसी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं और आपके लिए क्लास लेके आया हूं। वही टॉपिक हमारा जो चल रहा था वाक्य का। वाक्य में हमने 2 क्लास अब तक कर चुके। अब हमारी रहेगी तीसरी क्लास और इस तीसरी क्लास में हम लोग समझने वाले हैं संयुक्त वाक्य को। दोस्तों, क्या टॉपिक हमारा चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। वाक्य का टॉपिक चल रहा है साथियों। और वाक्य के बारे में मैं अच्छी तरह से चर्चा कर चुका दोस्तों। 2 क्लासों में हमने खूब चर्चा की है वाक्य के बारे में। सरल वाक्य को बहुत ही अच्छे तरीके से हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरा, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। दोस्तों, क्या नाम है? संयुक्त वाक्य। देखिए साथियों, यदि आपको संयुक्त वाक्य समझना है तो उससे पहले आपको सरल वाक्य को समझना जरूरी है। सरल वाक्य को समझे बिना संयुक्त वाक्य को आप अलग नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि संयुक्त वाक्य जो है सरल वाक्यों से ही बनता है दोस्तों। सरल वाक्य यदि आपने क्लास नहीं लगाई तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जो पहली हमारी क्लास है उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो देखोगे उसके बाद इसको फिर से देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा। परंतु अब जो लाइव चैट पे क्लास चल रही है उसको मत छोड़िए साथियों। चलिए समझते हैं संयुक्त वाक्य को। इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो पॉइंट रहता है ना, वो रहता है एक से अधिक। क्या होगा दोस्तों? एक से अधिक उपवाक्य होगा। एक से अधिक उपवाक्य इसमें होते हैं दोस्तों। उपवाक्य समझिएगा दोस्तों, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, एक से अधिक उपवाक्य होता है। अब यदि आपको ये ही नहीं पता कि उपवाक्य क्या होता है दोस्तों, तो वाक्य को समझना और संयुक्त वाक्य को करना तो नजदीकी नहीं भटकोगे दोस्तों। इसलिए आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। उपवाक्य क्या होता है दोस्तों? उप का अर्थ समझो, वाक्य का अपने आपको पता होगा कि वाक्य क्या होता है दोस्तों। उप क्या होता है? उप का अर्थ क्या रहता है दोस्तों? निकट होता है कि नहीं होता? निकट। उपसर्ग लगता है, इसका अर्थ क्या होता है? निकट या छोटा कह सकते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? छोटा कह सकते हैं। जैसे उप मंत्री कहते हैं दोस्तों, या हम क्या लेते हैं उप मंत्री के साथ में उप सरपंच लेते हैं दोस्तों। उप सरपंच लिखते हैं दोस्तों, या हम इस प्रकार के शब्द लिखते हैं। यानी कि निकट स्थित होता है, जो बड़े पद के छोटा पद होता है उसके पास में होता है, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उप कहा जाता है। उनका अर्थ निकट या छोटा रूप रहता है दोस्तों। समझ गए होंगे। इसको मैं अरेंज कर रहा हूं दोस्तों। उपवाक्य होगा, यानी कि जो वाक्य होगा ना उसके साथ में एक और साथ में वाक्य जुड़ा होगा, छोटा रूप उसका होगा दोस्तों, और उसको क्या कहेंगे? उपवाक्य कहेंगे दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इसको समझिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। दोस्तों, सरल वाक्य को क्या कहा जाता है? साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर के क्या बनते हैं दोस्तों? दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर संयुक्त हो जाते हैं दोस्तों। कैसे हो जाएंगे? संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं। परंतु इसके अंदर एक चीज और आती है दोस्तों, दूसरी ये रही। और तीसरी चीज क्या आती है? सभी उपवाक्य, सभी उपवाक्य
अपने आप में क्या होता है दोस्तों, अपने आप में स्वतंत्र होता है दोस्तों। कैसे होंगे, स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। सारे के सारे जो उपवाक्य होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, किसी से बंधे हुए नहीं होते दोस्तों। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ध्यान रखना। इसको समझ गए तो इसका मतलब मिश्र वाक्य अपने आप समझ जाएंगे। तो यही से मैं मिश्र वाक्य आपको करवाऊंगा दोस्तों, परंतु पहले इसको समझिएगा कि क्या होता है। एक से अधिक उपवाक्य होता है, एक बात समझ गए कैसे। मान लो हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है, कैसे, श्याम पढ़ता है, श्याम, चलिए पढ़ता है नहीं लिखेंगे, पढ़ रहा है। श्याम क्या कर रहा है दोस्तों, पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन लेकिन राधा, लेकिन राधा पत्र लिख रही है, राधा पत्र लिख रही है। इसी के साथ में यदि एक और जोड़ दे, मान लो, देखिए दोस्तों, पहले इसको समझ लीजिए उसके बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा जोड़ दिए तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको समझने में। थोड़ा सा इसको समझिए। श्याम पढ़ रहा है लेकिन राधा पत्र लिख रही है। कितने हैं दोस्तों, देखिए ना, अपने आप में यहां से लेकर के यहां तक एक वाक्य है, और लेकिन से आगे यहां से लेकर के यहां तक एक उपवाक्य है। कहने का मतलब दो उपवाक्य मिले और मिल करके क्या हुआ दोस्तों, संयुक्त वाक्य बना। अब संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है दूसरी, दो या दो से अधिक क्या होने चाहिए, सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, दो या दो से अधिक सरल वाक्य इसमें है क्या, हमने इसकी पहचान करनी है कि सरल वाक्य इसमें क्या है दोस्तों। श्याम पढ़ रहा है, यहाँ किसकी बात हो रही है, श्याम की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है, श्याम की बात हो रही है। तो श्याम यहाँ पर क्या है दोस्तों, कर्ता है, और कर्ता को क्या माना जाता है दोस्तों, कर्ता को माना जाता है उद्देश्य। क्या मानते हैं दोस्तों, कर्ता को मानते हैं हम लोग उद्देश्य। ठीक है, और बाकी का जो रह गया वो क्या होता है दोस्तों, क्रिया कहें या कर्म कहें दोस्तों। मैं क्रिया बोल रहा हूं, इसको क्रिया और कर्म दोनों चीज इसी में आता है दोस्तों। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहा जाता है विधेय। क्या कहते हैं दोस्तों, विधेय। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक उद्देश्य है और एक क्या है दोस्तों, विधेय है। एक उद्देश्य और एक विधेय जहां पर होता है वहां पर क्या होता है दोस्तों, सरल या साधारण वाक्य होता है दोस्तों। क्या होता है, सरल या साधारण वाक्य। तो हमारा एक सरल वाक्य ये रहा दोस्तों यहां तक। अब इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं, राधा लिख रही, राधा पत्र लिख रही है। राधा क्या है दोस्तों, कर्ता होने के कारण इसको क्या मानेंगे दोस्तों, राधा को उद्देश्य मानेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे, उद्देश्य है। और इसी प्रकार पत्र लिख रही है दोस्तों, इतना क्या है, कर्म होने के कारण, क्रिया होने के कारण इसको क्या मानेंगे, विधेय मानेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे, विधेय। अब ध्यान दीजिएगा, एक उद्देश्य और एक विधेय ही इसमें आया। एक उद्देश्य और एक विधेय जहां पर होता है ना, उसको क्या मानते हैं दोस्तों, उसको माना जाता है सरल वाक्य। क्या मानती है दोस्तों, सरल वाक्य। क्या इसमें सरल वाक्य दो, इसमें क्या है दोस्तों, सरल वाक्य, इसमें सरल वाक्य, यानी कि दो सरल वाक्य। लेकिन ये क्या है दोस्तों, इसको कहा जाता है योजक चिन्ह। क्या कहा जाता है दोस्तों, योजक चिन्ह इसको माना जाता है। और ये कैसे जुड़ा है दोस्तों, योजक चिन्ह के द्वारा जुड़ा होने के कारण इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आपस में जुड़ा हुआ है दोस्तों, न कि मिला हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कैसा है, जुड़ा हुआ वाक्य है दो, किससे, दो सरल वाक्य आपस में जहां पर जुड़ते हैं और जो एक वाक्य बनता है उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी कि एक सरल वाक्य ये हुआ और दूसरा सरल वाक्य ये हुआ। दो सरल वाक्य जुड़ करके आपस में क्या हुआ दोस्तों, संयुक्त वाक्य बना। ध्यान दीजिएगा, किताब के अंदर परिभाषाएं लिखी हुई होती है, क्या होती है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिल करके आपस में क्या बनते हैं दोस्तों,
संयुक्त वाक्य बनता है। किताब के अंदर परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है दोस्तों, मिलेंगे नहीं दोस्तों, क्या होगा, सिर्फ जुड़ेगा, मिलना और जुड़ना में फर्क होगा दोस्तों। मान लीजिए हमारे सामने पानी है, उसके अंदर यदि शक्कर डाल दिया और मिला दिया उसको, घुलनशील पदार्थ उसमें कुछ भी डाला, चीनी डाल दिया दोस्तों, या मान लो नमक डाल दिया, चाहे कुछ भी है, उसको मिला दिया दोस्तों, तो अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो होता है मिला हुआ, इसको अलग किया जा सकता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता दोस्तों। दूसरा होता है जुड़ा हुआ। मान लो दो धागे हैं आपस में, क्या है, जुड़े हुए हैं, यदि एक को निकाल दिया, जितनी आवश्यकता है हमें उतना यूज किया हमने, तो दोस्तों वो होता है जुड़ा हुआ, एक को अलग किया जा सकता है। अब दूसरी लाइन देखिए दोस्तों, एक से अधिक उपवाक्य है, आपने देखा इसमें क्या है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक क्या है, एक उपवाक्य है, और दूसरा यहां से लेकर के यहां तक उपवाक्य है। देखिए दोस्तों दोनों के दोनों क्या है, उपवाक्य है, ठीक है, वाक्य के साथ में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उपवाक्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, उपवाक्य इसको कहेंगे। एक उपवाक्य ये है, एक उपवाक्य ये है दोस्तों, इसको भी क्या कहेंगे, उपवाक्य। इसमें तीसरा भी जोड़ सकते हैं, देखिए अभी जोड़ते हैं तीसरा, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है दोस्तों, इसको मैंने जोड़ दिया, यहाँ पर एक उपवाक्य और जोड़ दिया, राम खेल रहा है। इसमें भी क्या है, देखिए दोस्तों, राम उद्देश्य कहेंगे इसको, और खेल रहा है तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसको विधेय कहेंगे। यानी कि ये भी क्या हुआ दोस्तों, हमारा सरल वाक्य हुआ। यानी कि एक से अधिक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ेंगे, दो या दो से अधिक, तीन हुए दोस्तों, एक, दो और तीन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ, तीनों मिलकर के भी क्या बना, संयुक्त वाक्य बना। सभी उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों, इसको समझिएगा कि स्वतंत्र कैसे होते हैं। यदि एक को हटा दिया जाए तो बाकी वाक्य में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता साथियों। कैसे, देखते हैं अभी। एक को हटाया तो दूसरे में प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। राधा पत्र लिख रही है, मैंने इसको किया इरेज, राधा क्या कर रही है, पत्र लिख रही है, इसको इरेज किया दोस्तों, इसको मिटाया तो ये जो योजक चिन्ह है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, तो ये भी साफ हो जाता है यहाँ से। चलिए अब हमारे पास क्या वाक्य रहा दोस्तों, राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है दोस्तों। राम खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, एक उद्देश्य एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय, दो सरल वाक्य जुड़ करके क्या बनेगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य रहेगा। इसका अस्तित्व जो है वैसे का वैसा ही है दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहा जाएगा दोस्तों संयुक्त वाक्य। इसको हटाने पर इसका प्रभाव जो है इस पर नहीं पड़ा दोस्तों, ठीक है। हाँ यदि तीन वाक्य दिए हो और दो को हटा दिए तो प्रभाव पड़ता है। मान लो यहाँ से मैंने इसको और हटा दिया, अब इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, श्याम पढ़ रहा है तो शब्द पढ़ता रहेगा दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु क्या हुआ, इसमें दोनों के दोनों हट गए, सिर्फ एक ही रह गया, तो क्या रह गया, सरल वाक्य रह गया, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है किसी से, एक ही सरल वाक्य रह गया, जिसको संयुक्त वाक्य नहीं कहेंगे, हम सरल वाक्य रहेंगे, ठीक है। परंतु इसको हटाएंगे ना तो वापिस यहाँ पे लिख देते हैं, राधा पत्र लिख रही है, राधा पत्र लिख रही है। देखिए दोस्तों वापिस से देखिए दोस्तों, श्याम पढ़ रहा है, राधा पत्र लिख रही है दोस्तों, वापिस वही वाक्य बना, दो सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बना दोस्तों। अब आपको समझ में आया होगा यहाँ पर कि यदि दो सरल वाक्य होते हैं वो मिलेंगे तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। सभी उपवाक्य स्वतंत्र है दोस्तों, अपने आप में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं दोस्तों, किसी पर टिके हुए नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे दोस्तों। इसमें क्या, राधा पत्र लिख रही है, दूसरे पर टिका हुआ है, श्याम के साथ इसका कोई संबंध नहीं है दोस्तों, ठीक है, एक साथ संबंध इसको नहीं है। यदि एक को हटा दिया ना तो दूसरे पे इफेक्ट इसका नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए इसके योजक चिन्ह आते हैं दोस्तों, कुछ योजक चिन्हों के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके योजक चिन्ह। इसके योजक चिन्ह लिख लेते हैं अपने,
होता है दोस्तों, योजक चिन्ह लेकिन होता है इसमें, लेकिन, परंतु होता है इसमें, और होता है इसमें, तथा नहीं होता, अपितु होता है इसमें, अपितु एवं इस प्रकार के जितने भी ये होता है ना योजक चिन्ह, वो इसी में लगाया जाता है। अथवा भी आ सकता है इसमें, और है तो अथवा तो आएगा ही दोस्तों, और है तो अथवा तो आ ही जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से योजक चिन्ह जो होता है ना, उससे ये वाक्य जुड़ी हुई होती है। अब ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या होता है दोस्तों, योजक चिन्ह नहीं दिए हुए थे, अब हमने यदि रट लिया कि योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े होते हैं, कई वाक्य ऐसे दे दिए जाते हैं दोस्तों, उसमें योजक चिन्ह समझ में नहीं आता। जैसे मान लो ये दिया हुआ है, श्याम लिख रहा है, अब यहाँ पे सीधा दे दिया राधा पढ़ रही है। दोस्तों यदि इस प्रकार से दे दिया तो ये वाक्य भी क्या है दोस्तों, इसमें योजक चिन्ह इसमें से कोई नहीं है, परंतु क्या है, ये अल्प विराम से अलग हुआ वाक्य दोस्तों। अल्प विराम देकर के बीच के अंदर, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूर्ण विराम देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे होते हैं दोस्तों, सरल वाक्य हो, संयुक्त वाक्य होते हैं दोस्तों। संयुक्त वाक्य को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, एक से अधिक उपवाक्य इसमें आते हैं दोस्तों। कैसे आते हैं, एक दो होते हैं, या हमने यहाँ पे दिया था कि राम खेल रहा है दोस्तों, राम खेल रहा है दोस्तों, ये भी क्या है दोस्तों, सरल वाक्य है। तीनों सरल वाक्य जुड़ करके क्या बनेगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य बनेगा। इसके बाद दो या दो से अधिक सरल वाक्य मिलकर के संयुक्त वाक्य बनता है दोस्तों। तीन वाक्य इसमें और आपस में जुड़ करके क्या बना दोस्तों, यहाँ पे मिलकर के स्थान पर क्या हुआ है, जुड़कर आएगा दोस्तों, जुड़ करके। किताबी लैंग्वेज है, मिलकर के लिखा हुआ है तो मैंने भी मिलकर के लिख दिया। मिलना और जुड़ना आपको समझा दिया कि किस प्रकार से होता है। इसके बाद सभी उपवाक्य अपने अपने स्वतंत्र होता है, यानी कि एक को हटा दिया तो दूसरे पर प्रभाव जो है इसका नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन परंतु अपितु एवं अथवा और ये इसके क्या है, योजक चिन्ह है। आपको उदाहरण दे दिया, कई बार योजक चिन्ह नहीं भी आता तो भी क्या होगा दोस्तों, ये सरल संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। यहां तक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा दोस्तों। ये रहा हमारा संयुक्त वाक्य पूरा हुआ दोस्तों। अब बढ़ते हैं सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य हमारा पूरा हुआ। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा वाक्य जो आता है हमारा मिश्र वाक्य, या उसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं उसकी ओर। दोस्तों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तब तक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी क्लास जो चल रही है उसको लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों। फटाफट से मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए मिश्र वाक्य। आगे का हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, मिश्र वाक्य। देखते हैं पूरी क्लास में कितनी चर्चा हो पाती है मिश्र वाक्य के। मिश्र वाक्य या इसी को कहा जाता है दोस्तों मिश्रित वाक्य। क्या कहेंगे दोस्तों, मिश्रित वाक्य। समझिएगा दोस्तों, मिश्रित वाक्य क्या होता है दोस्तों, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य व शेष सभी अप्रधान या आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक प्रधान वाक्य तथा शेष सभी आश्रित उपवाक्य होगा दोस्तों। क्या होंगे, शेष सभी आश्रित उपवाक्य। और मिलकर के क्या बनेगा दोस्तों, मिलकर क्या बनेगा साथियों, मिश्रित या मिश्र वाक्य बनता है। ठीक है, अब यदि इसमें हमारी शर्त क्या रहती है दोस्तों, उसको समझिएगा थोड़ा सा।
जब हमने संयुक्त वाक्य किया था उसमें हमने पढ़ा था कि यदि एक को हटा दिया जाए तो दूसरे पे कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता साथियों। इसमें प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है? यदि आश्रित उपवाक्य को हटा दिया, यदि आश्रित उपवाक्य को हटा दिया तो प्रधान वाक्य पर कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला साथियों। क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों बात तो वही रहेगी कि यदि एक को हटा दिया तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या वास्तव में पड़ेगा प्रभाव? इससे आगे प्रभाव पड़ेगा साथियों। अब प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा कि यदि मुख्य वाक्य को हटा दिया, उसमें क्या था दोस्तों? सभी वाक्य थे, उसमें से किसी को भी हटा दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इसमें क्या होगा? यदि मुख्य वाक्य हटा दिया जाए, यदि मुख्य वाक्य को हटा दिया जाए तो शेष वाक्य, जो शेष वाक्य है ना, शेष वाक्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। दोस्तों कैसे हो जाएगा? यदि मुख्य को हटा दिया तो शेष जो उपवाक्य है उसका अस्तित्व जो है दोस्तों समाप्त हो जाएगा। कैसे होगा वो भी समझते हैं। परंतु आश्रित उपवाक्य को हटा दिया जाए तो वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए समझिए इस चीज को कि कैसे होता है दोस्तों। मान लो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा मिश्र वाक्य है। यानी कि ये कैसे बनेगा मिश्र वाक्य, हम अभी बनाते हैं दोस्तों। मिश्र वाक्य कैसा होता है? एक प्रधान वाक्य और शेष सभी उपवाक्य या आश्रित वाक्य होते हैं। इसको यदि हमने माना आधार, किसका आधार दोस्तों? आधार हमेशा क्या रहेगा? जो मुख्य वाक्य है वो आधार है और आश्रित वाक्य उस पर दोस्तों टिका हुआ है। जैसे इसको टिका दिया इस पे, ठीक है। अब यदि आश्रित उपवाक्य को हटा दिया जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तों। परंतु यदि ये इस पे टिका हुआ है और मुख्य को हटा दिया जाए तो ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या था? आश्रित उपवाक्य जो होता है ना वो साधारण पर टिका, आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य पर दोस्तों टिका हुआ होता है। कहने का मतलब कि हमने बिल्डिंग बनाई दोस्तों, एक मंजिल दो मंजिल हमने तैयार की दोस्तों। एक मंजिल हमने बिल्डिंग बनाई, उसके बाद उस पर दूसरी मंजिल बिल्डिंग बनाई दोस्तों, उसके बाद उस पर तीसरी मंजिल बिल्डिंग बनाई दोस्तों। अब क्या हुआ? कहते हैं कि ज्यादा बिल्डिंग होगी दोस्तों तो एक को हटाना है दोस्तों। क्या गलती से हम क्या करेंगे? आश्रित को हटाएंगे दोस्तों, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हमने जो बिल्डिंग बनी हुई है इसको हटा दिया तो दोस्तों ये बिल्डिंग स्वतः ही नष्ट हो जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार से क्या होता है? मिश्र वाक्य बनता है। इसी प्रकार से क्या बनता है? मिश्र वाक्य बनता है। देखते हैं कैसे होता है इसका और किस प्रकार से इसको समझा जाएगा। जैसे एक उदाहरण लिया था सर ने कि गांधी जी, क्या दिया दोस्तों? गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। इसके साथ दोस्तों क्या होगा? साथ में वो जुड़ा होगा योजक चिन्ह भी इसमें आने वाले हैं दोस्तों। गांधी जी ने कहा कि, सदा लिखूं या हमेशा लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, सदा सच बोलो, सदा सच बोलो। गांधी जी ने कहा था कि सदा सच बोलो, या क्या कहा था? हिंसा मत करो दोस्तों, हिंसा मत करो। इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत सारे वाक्य बोले थे, सारे के सारे इसमें लिख दो दोस्तों। क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा दोस्तों। समझते हैं कैसे होता है मिश्र वाक्य। यहाँ पर क्या है दोस्तों? दिया गांधी जी ने कहा दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? गांधी जी इसमें क्या आया? उद्देश्य आया दोस्तों।
गांधी जी क्या है, उद्देश्य, और बाकी का जो मैटर रह गया ये क्या है दोस्तों, विधेय है। ये क्या है दोस्तों, सरल वाक्य है। ये क्या है, सरल वाक्य। इसको क्या मानेंगे दोस्तों, इसको मानेंगे प्रधान वाक्य। क्या मानेंगे दोस्तों, प्रधान वाक्य। अब आगे देखिए दोस्तों, सदा सच बोलो, कर्ता क्रिया कर्म का पता ही नहीं चल रहा दोस्तों। कर्ता क्रिया का कुछ पता ही नहीं चल रहा, हिंसा मत करो, क्रिया कर्म कर्ता का पता ही नहीं चल रहा दोस्तों। इसलिए इसमें क्या है, यदि इसको हटाएंगे ना, मान लो हिंसा मत करो हटा दिया, तो इस पे कोई प्रभाव पड़ा क्या दोस्तों, गांधी जी ने कहा सदा सच बोलो, तो क्या है दोस्तों, मिश्र वाक्य ही रहेगा। परंतु यदि इसको हटाया हमने, तो इसमें सदा सच बोलो दोस्तों, कर्ता का पता ही नहीं है, तो कर्ता क्रिया का पता ही नहीं है, तो साधारण वाक्य ये हो नहीं सकता दोस्तों। और जब साधारण वाक्य ही ये नहीं हो सकता, क्यों, तो क्या दोस्तों हम इसको संयुक्त वाक्य दे सकते हैं क्या, संयुक्त वाक्य तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें साधारण वाक्य नहीं है, तो मिश्र वाक्य कैसे बनेगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य ये कैसे बन जाएगा दोस्तों, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब कर्ता क्रिया का पता ही नहीं है तो नहीं बनेगा। क्योंकि जो संयुक्त वाक्य हमारा बना था, माफी चाहूंगा, संयुक्त वाक्य, उसमें क्या था, दो साधारण वाक्य थे, दोनों मिलकर के क्या हुआ, मिश्र संयुक्त बना था दोस्तों। अब देखिएगा, यदि यहाँ पे सरल ही नहीं बना तो संयुक्त तो बनाएंगे कैसे, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसको हटाने पर, इसको यदि हमने हटाया तो इसका अस्तित्व जो है, इसका अस्तित्व क्या होगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। ये वाक्य अपने आप ही खत्म हो जाएगा दोस्तों, ना तो साधारण रहेगा ना ये सरल वाक्य रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना, वो क्या होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है मिश्र वाक्य, यानी कि एक को हटाने पर दूसरे जो है वो खत्म हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मिश्र वाक्य कहा जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट और है इसके, वो क्लियर कर रहे हैं दोस्तों, मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, मिलते हैं आपसे अभी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास टाइम है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद इसको इरेज करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक तो इसमें क्या होता है, जो दूसरा वाक्य होता है या आश्रित वाक्य होता है ना, आश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य दोस्तों योजक से जुड़ा होता है, योजक से जुड़ा होगा दोस्तों, आश्रित वाक्य योजक से जुड़ा होगा। और इसके अलावा जितनी भी लोकोक्ति आती है दोस्तों, क्या आती है, लोकोक्ति आई, जितने भी मुहावरे आए दोस्तों क्या होंगे, मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। लोकोक्ति और मुहावरे मिश्र वाक्य होते हैं, जैसे कि जो बोएगा वही पाएगा, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य होते हैं। अब इसमें कैसे पहचानोगे दोस्तों, यदि इस प्रकार के दे दिए ना जिसके अंदर कर्ता कर्म क्रिया का पता नहीं चल रहा, और दोनों के दोनों जो मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित दे दिया, यदि सभी उपवाक्य योजक से शुरू हो रहे, यदि सभी उपवाक्य योजक से शुरू हो दोस्तों, किससे शुरू हो, योजक से शुरू हो, तो अंतिम वाक्य को क्या मानते हैं दोस्तों, जो अंतिम वाक्य रहता है उसको क्या मानेंगे दोस्तों, उसको प्रधान वाक्य मानेंगे दोस्तों, प्रधान वाक्य मानते हैं दोस्तों। इस प्रकार के यदि वाक्य देगा तो या तो पूछेगा कि कैसा वाक्य है, लोकोक्ति और मुहावरे का है, तो किसमें दोगे दोस्तों, आप मिश्र वाक्य में दे देना। यदि प्रश्न आ जाता है कि इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है, इसमें या मुख्य वाक्य कौन सा है, या दे दिया आश्रित वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों अंतिम जो वाक्य होता है वो क्या रहेगा दोस्तों,
वो रहेगा आपका प्रधान वाक्य। क्या रहेगा दोस्तों? प्रधान वाक्य। ये चीज इसमें समझने वाली थी दोस्तों, तो इसको भी हमने समझ लिया है। ये रही दोस्तों हमारी आज की क्लास कंप्लीट। दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास में। जल्द ही मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक और नई क्लास, जिसमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तब तक आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद आप जो पहले वाली क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है दोस्तों, वहां से आप उस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों। साधारण वाक्य उसमें क्लियर किया हुआ दोस्तों। धन्यवाद।